हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 12 मई का करंट अफेयर्स। आपको पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत जी राम जी अधिनियम का ऐतिहासिक शुभारंभ पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तिथि से होगा? ये होगा 1 जुलाई 2026 से। यह अधिनियम ग्रामीण विकास और न्याय प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से लाया गया है। कि जी राम जी अधिनियम जो है यह एक विकसित भारत जैसे इसका है BVG राम जी, ठीक है, BVG राम जी है। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, ठीक है। ये जो लागू होगा 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। 20 साल पहले आया था एक अधिनियम, वो आया था MGREGA, मनरेगा इसको बोलते हैं, जो कि था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ठीक है। मनरेगा का स्थान लिया है, जो कि 20 साल पहले आया था, 2005 में आया था मनरेगा, ठीक है। ये जो रोजगार गारंटी अधिनियम था, इसमें क्या था कि मनरेगा मतलब ये है, इसमें क्या था कि 100 दिन का आपको रोजगार मिलने की गारंटी होती थी, जिसको अब बढ़ा के कितना दिन कर दिया है? 125 दिन कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार धाम छात्रावास से है, जो बड़ोदरा में है, इसके बारे में कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर के सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया? तो वह कौन सा शहर? बड़ोदरा के, गुजरात में। ये जो संस्थान है, जो इसका मेन जो केंद्र है, जो इसका ध्यान दिया गया है, ऐसे सरदार धाम जैसे संस्थान शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है, ठीक है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय परिषद, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय परिषद JCM की 49वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? यह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। JCM केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। इसकी अध्यक्षता हमेशा कैबिनेट सचिव, जो कि देश का सर्वोच्च नौकरशाह द्वारा की जाती है, इसकी अध्यक्षता जो हमेशा कैबिनेट सचिव जो करता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS का सबसे वरिष्ठ पद और देश का सर्वोच्च नौकरशाह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन और डेयरी विभाग से अनुसंधान के से रिलेटेड है कि भारत सरकार के किस विभाग ने नैतिक और जिम्मेदार अनुसंधान को बढ़ावा देने की पहल की है? वह है पशुपालन और डेयरी विभाग। यह पशु कल्याण और जैव सुरक्षा मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की एक महत्वपूर्ण पहल है, ठीक। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच किन संबंधों को साझा विरासत के रूप में देखा जाता है? तो ये होता है सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध। भारत की पड़ोसी पहले मतलब नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव, विशेषकर बौद्ध धर्म वाले, कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए कौन सी कार्यशाला आयोजित की गई? तो यह है राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला। तो यह है कि पर्यटन क्षेत्र को स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजना के साथ जोड़कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए जो ये राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला है, इसकी जो अध्यक्षता की गई है केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत किए हैं इसकी कार्यशाला का अध्यक्षता, ठीक है। यह स्थान कहाँ हुआ है? यह हुआ है केवड़िया के एकता नगर में, जो कि कहाँ है? गुजरात में है,
ठीक है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो कि कब कब हुआ है? ये जो था 2 दिवसीय कार्यशाला था, जो कि 11 एंड 12 मई को अभी हुआ है। कहाँ पर? केवड़िया, जो कि एकता नगर, केवड़िया के एकता नगर, और यह है कहाँ? गुजरात में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस स्वदेशी तकनीक के लिए गर्डर लेइंग समारोह का आयोजन किया है? तो यह है स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल। ठीक है, इस तकनीक के लिए, जिसको होवरक्राफ्ट बोलते हैं, इस तकनीक के लिए गर्डर लेइंग समारोह आयोजित किया है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नई यात्री ट्रेन को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है? तो यह दोहरी घाट मऊ और बिहार यात्री ट्रेन। उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। यूपी के मऊ जिले को, यूपी के मऊ जिले के दोहरी घाट को और बिहार से जुड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर किस मंत्रालय ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया है? यह अंतर मंत्रालय, इसको लिख सकते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल। ठीक है, अंतर मंत्रालय। ठीक है। तो पश्चिम एशिया यानी कि मिड ईस्ट में संघर्ष या कूटनीति का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा था, जिससे कच्चा तेल, गैस, ये सब की आपूर्ति में थोड़ा सा पश्चिम एशिया देश पर अपना इंडिया निर्भर है, तो वहाँ किसी तरह का संघर्ष भारत की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है और भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है। ठीक है। और लाखों भारतीय जो पश्चिम एशिया के देशों में रहते हैं या फिर काम करते हैं, वहाँ की जो कूटनीति का सीधा असर उनकी सुरक्षा और उनकी आजीविका पर पड़ता है, जो वहाँ पे कमा खा रहे हैं, उससे अपना उनका फैमिली चल रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि और पोषण के मेल से किस प्रकार के स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? मापनीय लोक स्वास्थ्य परिणाम। ठीक है, मेजरेबल पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, यह पोषण अभियान का हिस्सा है, जहाँ खेती की पत्तियों को कुपोषण दूर करने के लिए स्वास्थ्य से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानते हैं, विशेष जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खरीफ सीजन 2026 से पहले मांग के मुकाबले कितने प्रतिशत उर्वरक भंडार सुरक्षित किया गया है? तो यह है 51%। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद की उपलब्धता अनिवार्य है। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन वही है। AIM संवाद मध्य भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य केंद्र सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग द्वारा संचालित होता है, देश में स्टार्टअप कल्चर और स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब्स को मजबूत कर रहा है। ठीक है, टिकरिंग लैब, यह जो नीति आयोग जो है ना, इसके तहत ही अटल इनोवेशन मिशन एक चलाया जाता है। ये नीति आयोग के तहत ही अटल इनोवेशन मिशन चलाया जाता है। इस मिशन के तहत स्थापित यह एक कार्यक्षेत्र स्थापित है, जैसे वर्क स्पेस, जिसमें कक्षा 6 टू 12 तक के छात्र को में रचनात्मक जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को विकसित करता है, जिसमें 2016 में शुरू की गई है 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स और AI जैसे आधुनिक उपकरण का उपयोग करके वो उस पर कुछ सीखते हैं, कुछ वो वर्क स्पेस में अपना कुछ अपना प्रैक्टिकल करते हैं। इससे वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। तो ये कक्षा 6 से 12 के बच्चों के लिए स्टार्टअप और अटल टिकरिंग लैब जो है ना, एक तरह से एक लैब है जहाँ पे बच्चे कुछ नया चीज़ सीखते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सेहत मिशन की शुरुआत के समय कौन सा 2 प्रमुख केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे? JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का संयुक्त प्रयास ग्रामीण स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सेहत मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखिए जो सेहत मिशन है, ये 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने सेहत सेहत यहाँ पे लिख देते हैं। सेहत जो है, सेहत का फुल फॉर्म होता है साइंस एक्सीलेंस फॉर, एस से है हेल्थ, थ्रू एग्रीकल्चर, CULTURL,
एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, या सेहत जो मिशन है, सेहत का फुल फॉर्म होता है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यह मिशन लॉन्च किया है उस दिन 11 मई को जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि, पोषण और स्वास्थ्य को आपस में जोड़कर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। ठीक है, यह जो है मिशन वो प्रधानमंत्री का एक मिशन है, वन हेल्थ मिशन, जो कि पीएम द्वारा चलाया गया है। वन HEALTH वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, और जो मानव, पशु, पर्यावरण, स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, यह मिशन बच्चों में कुपोषण को दूर करने, ग्रामीण आबादी को बेहतर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के अवसर पर ICMR ने कितनी स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों का अनावरण किया है? तो ये कौन सा है? 3 स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकियाँ हैं। ये 11 मई को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रदर्शन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ICMR है, ICMR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।